अब बच्चों आज मैं आपको एमपी बोर्ड के क्लास 10th के कुछ फार्मूलाज बताऊंगा जो चैप्टर बाय चैप्टर होंगे। ठीक, तो इसमें मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको फार्मूलाज बताने के लिए सोचा है। तो क्या है बच्चों, देखो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। मैथ में आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड बहुत ही अच्छे से बनना चाहिए। ठीक, पहाड़े जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद जो आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जानते हो क्या क्या? फार्मूला। यदि आपको मेथड भी याद है लेकिन फार्मूला आप भूल गए तो मैथ आपसे नहीं बन पाता जल्दी। इसलिए हमने सोचा कि आपको सबसे पहले पूरे चैप्टर के फार्मूला दे दिया जाए, ज्योमेट्री को छोड़ के। बाकी सारे चैप्टर के आपको क्लास 10th के हिंदी मीडियम का फार्मूला आपको बताया जाए, फार्मूला का एक्सप्लेन कर दिया जाए। जब आपको फार्मूला बनने लगेगा तो स्वाभाविक है कि आपसे मैथ बनने लगेगा और आपका मैथ लगाने में जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज हमारा जो वीडियो है फार्मूला बेस्ड है, इसलिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आपको चैप्टर 1 के फार्मूला बताएंगे। फर्स्ट फार्मूला देखिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ये हमारा एक मेन फार्मूला है। ठीक, इसी से हम यदि चाहें तो ऐसा भी लिखा सकते हैं, कैसे? इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक, या महत्तम समापवर्तक इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समापवर्तक। इस चैप्टर में एक और फार्मूला का जरूरत पड़ेगी, वो क्या है? a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों जब आप पूरे फार्मूलाओं को याद कर लेंगे, फिर हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज मतलब आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको मैथ बहुत अच्छे से बनने लगेगा और हमारी मैथ जो ट्रिक है हम बता रहे हैं वो भी आपको जल्दी समझ में आएगा जब आप फार्मूला याद कर लेंगे। तो इन फार्मूलाओं को आप क्या करिए, एक नोट्स बनाइए और नोट्स बना के इनको डेली पढ़िए, हाँ, ताकि आपको जो है मैथ लगाने में एक भी दिक्कत ना जाने पाए। जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों मैंने चैप्टर 1 के फार्मूला आपको बता दिया। आप जो चैप्टर 2 में फार्मूला जो ज़्यादा जरूरी हैं वो फार्मूला को बताऊंगा, जो सवाल लगाते समय जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 फार्मूला है एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c, जहां abc एक वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है शून्य के। एक द्विघात बहुपद बताए ax स्क्वायर bs प्लस c, जहां abc क्या है? एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। रियल नंबर इन वास्तविक संख्या क्या होगी? जैसे a के जगह में कोई नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, a के जगह में 1 आ गया, या 2x स्क्वायर हो गया, b के जगह में 3 आ गया तो 3x हो गया, c के जगह में कोई नंबर आ गया मान लो 5। मैंने 1 2 3 4 5 से 1 कोई भी नंबर a b c के प्लेस में हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक वास्तविक संख्या और a बराबर नहीं होना चाहिए शून्य। a का मतलब है कि पहला टर्म को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, a की जगह में 0 भर नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज। अब सेकेंड फार्मूला बताएंगे, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c के शून्यांक हैं तब क्या होगा, इसके बारे में हम बताते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए हो। तो अब देखिए बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा, तब मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, मूलों का जो योगफल है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, फिर दूसरा है मूलों का गुणनफल बराबर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं बराबर सी बाई ए। मतलब इनमें से आप मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए भी लिख सकते हो। ठीक, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, अचर राशि बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ, तो बच्चों अगला फार्मूला होगा चैप्टर 2 का वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। प्रश्न आएगा कि वर्ग समीकरण बनाइए, जैसे मूल आपको दिया रहता है। ठीक है, जब हम इसके एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे तो ये आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ग समीकरण बनाने के एक फार्मूला है के, लिखते हैं के क्या चीज होता है मालूम, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, के कांस्टेंट है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी चीज को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखना चाहते ना तो मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल लिखेंगे। ठीक,
एक अगला फार्मूला आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। इसकी भी जरूरत पड़ेगी सवाल लगाते समय हमें, तो इस फार्मूला को भी आप याद करेंगे। भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।